कथा बाकी रह गई थी कल्कि जी भगवान की। शेष अब करते हैं जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। और उस समय सारा जगत मिलच हो जाएगा, उसमें संयम कल्कि जी की। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा, सगा भाई भी भाई के धन को हड़प लेगा, अधर्म फैल जाएगा। और पत्नियां पति की बात नहीं मानेंगी, मांगने पर भी पतियों को अन्न जल नहीं मिलेगा, चारों तरफ पाप फैल जाएगा। उस समय संबल ग्राम में विष्णु यशा नामक एक अत्यंत पवित्र और सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण, अत्यंत अनुरागी भक्त होंगे। वे सरल एवं उदार होंगे। उन्हीं अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णु यशा के यहाँ समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय, निखिल सृष्टि के सर्जक, पालक एवं संहारक पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कल्कि जी के रूप में अवतरित होंगे। वे भगवान बुद्धि एवं पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा संपूर्ण प्रजा के हितैषी होंगे। चिंतन करते ही उनके पास इच्छानुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा, कवच उपस्थित हो जाएंगे और धर्म विजयी चक्रवर्ती राजा बनेंगे। राजा होगा और वह उदार बुद्धि तेजस्वी ब्राह्मण दुख से व्याप्त हुए इस जगत को आनंद प्रदान करेगा। कली युग का अंत करने के लिए उनका प्रादुर्भाव होगा और भगवान शंकर स्वयं उनको शस्त्र की शिक्षा देंगे, शस्त्रास्त्र की। और भगवान नमस्ते दीदी, यूट्यूब चला रखा है क्या? हाँ। वाओ। वो आपका वो और भाई दे दो, ये मेरा दे दो। कोई पड़ा नहीं। क्या लाया? हाँ 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 हाँ। हेलो हेलो वृंदा, आजा ऊपर हो, आजा। पैर रख, पैर रख। आजा आजा आजा, पूरा क्या पूरा, तू आजा, तू आजा। नहीं सुसु है, इसमें तो रखा दे। हाँ हाँ। कथा के विक्षेप में थोड़ा सा विघ्न आ गया था, कोई आ गए थे, हम अकेले घर में रहते हैं इसीलिए तो कोई बातचीत करने वाला अब नहीं। और हम अब यह कथा जो शेष रह गई, आगे की कथा पढ़ते हैं, सुनाते हैं। अब कहते हैं कि कल्कि भगवान अब कौन होंगे? इनके माता पिता, अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे ये। और सूत जी व्यास जी के शिष्य हर्षित सूत के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी धारणा शक्ति से संगीताएं देदी का कहना है कि वे भी वहाँ उपस्थित थे और पुण्यप्रद कथाओं को सुना था। सूत जी ने उन ऋषियों को जो कथा सुनाई वही श्री कल्कि पुराण में प्रसिद्ध है।
सुखदेव जी वे सम्पायन व्यास जी के पुत्र, पांडवों के एकमात्र वंशज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित विष्णु पुराण को जो उपदेश कथा सुना रहे थे वे 18,000 श्लोकों का समावेश था। महाराज परीक्षित का 7 दिन में निधन हो जाने से उन सारे श्लोकों का उपदेश न हो पाया था। अतः बाद में मार्कंडेय ऋषि के आग्रह पर सुखदेव जी ने पुण्याश्रम में उन्हें पूरा किया था। ये श्रीमद् भागवत के अभिन्न अंग भगवान श्री कल्कि क्यों? इसका अर्थ आपने आक्रमण में शांति देव रंग शक्ति आंसू और परिष्कार युद्ध लगे हुए हैं। तलवार और धनुष को हथियारों के रूप में उपयोग करने का अर्थ है कि आसपास की और दूरगामी दोनों तरह की दुष्ट प्रवृत्तियों का निवारण करेंगे, अर्थात भगवान धरती पर से सारे पापों का नाश करेंगे। पृथ्वी पर पाप की सीमा पार होने लगेगी, तब दुष्टों के संहार के लिए विष्णु का यह अवतार प्रकट होगा और भगवान का यह अवतार दिशाधारा में बदलाव का बहुत बड़ा प्रतीक होगा। मनीषियों ने कल्कि के इस स्वरूप की विवेचना में कहा है कि कल्कि सफेद रंग के घोड़े पर सवार होकर के आतताइयों का प्रहार करेंगे। प्रभु के हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है। गले में कौस्तुभ मणि है। स्वयं उनका मुख पूर्व की ओर है और अश्व दक्षिण में देखता प्रतीत होता है। यह चित्राण कल्कि की सक्रियता और गति की ओर संकेत करता है और युद्ध के समय उनके हाथों में 2 तलवारें होती हैं और कल्कि को ये माना, कल्कि अवतार माना। निष्कलंक कल्कि अवतार है। कल्कि निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप सगुण रूप परम दिव्य है। दिव्य अर्थात देवीय गुणों से संपन्न। सफेद घोड़े पर सवार हैं और भगवान का रंग गोरा है, लेकिन गुस्से में काला भी लगता है हो जाता है और वे पीले वस्त्रानुभूषण पहने हुए हैं। अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे ये। और भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। पिता विष्णु यश का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति करता लोक हितैषी है। सुमति का अर्थ है अच्छी विचार रखने और वेद पुराण और विद्याओं को जानने वाली महिला। उनकी माता वह ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान बुद्धिमान पराक्रमी होगा और मन में सोचते ही उनके पास वाहन अस्त्र योद्धा कवच उपस्थित हो जाएंगे। वे सब दुष्टों का नाश करेंगे तथा सतयुग शुरू हो जाएगा। वे धर्म के अनुसार विजय पाकर के चक्रवर्ती राजा बनेंगे। और कहाँ जन्म होगा कल्कि जी का, ये भी इस कथा में आया है। कल्कि भगवान उत्तर प्रदेश में गंगा और राम गंगा के बीच में बसे मुरादाबाद के संभल ग्राम में जन्म लेवेंगे। भगवान के जन्म के समय चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र और कुंभ राशि में होगा। सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में गोचर करेगा। गुरु स्वयं राशि धनु में और शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान होगा। इस प्रकार सर्वभूतात्मा सर्वेश्वर भगवान कल्कि के अवतरित होने पर पृथ्वी पर पुनः सतयुग प्रतिष्ठित होगा। कल्कि भगवान के कर कमलों सभी दस्युओं का नाश हो जाएगा और धर्म का उत्थान। सूत जी व्यास जी के शिष्य हर्षण सूत के नाम से प्रसिद्ध हुए और जिनकी धारणा शक्ति से संगीताएं दे दी गई। कहना है कि वे भी वहां उपस्थित थे और पुण्यप्रद कथाओं को सुना था। सूत जी ने उन ऋषियों को जो कथा सुनाई वह श्री कल्कि जी पुराण में के नाम से प्रसिद्ध है। बोलिए जय शिव शंकर भगवान की जय। जय शिव शंकर भगवान। सुखदेव जी वे सम्पायन व्यास जी के पुत्र, पांडवों के एकमात्र वंशज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित विष्णु पुराण को जो उपदेश कथा सुना रहे थे वे 18,000 श्लोकों का समावेश था। महाराज परीक्षित का 7 दिन में निधन हो जाने से उन सारे श्लोकों का उपदेश न हो पाया था। अतः बाद में मार्कंडेय ऋषि के आग्रह पर सुखदेव जी ने पुण्याश्रम में उसको पूरा किया था। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते।
बोलो जय कल की जय जगतपति पद्मापति जय रमा पाते।